वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वी रैम के बारे में। जी हाँ, वी रैम यानी कि वीडियो रैम। ये वो रैम होती है जो हमारे कंप्यूटर्स या हमारे लैपटॉप में मौजूद जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ मिलकर काम करती है। और उनकी जिम्मेदारी होती है हमारे सीपीयू या हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप का डिस्प्ले को हम तक लेकर आना। अब आपने अक्सर देखा होगा कि गेम खेलते वक्त या कोई ग्राफिक्स का कोई हैवी काम करते वक्त आपको वी रैम का एरर आ जाता है। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि वी रैम दरअसल किस तरह काम करती है और हमें कितनी, हमारे जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है उसके अंदर हमें कितनी हमारे पास वी रैम मौजूद है और हम इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं और हमें कितनी वी रैम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो लैपटॉप है या हमारा कंप्यूटर है उसमें हम किस तरह चेक करेंगे कि उसमें हमारे पास कितनी वी रैम अवेलेबल है। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। अच्छा जी, तो हम आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ वीरैम चेक करने का, ये तरीक़ेकार विंडोज़ 10 के अंदर है। तो अगर आपके पास विंडोज़ 10 के अलावा कोई विंडो है, तो फिर आप उस हिसाब से सेटिंग में चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, वीरैम चेक करने के लिए विंडोज़ 10 में हम सबसे पहले क्लिक करेंगे अपने स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू के बाद यहाँ पे देखें, हमें राइट हैंड पे जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। इस विंडो पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सेटिंग सिस्टम का। सिस्टम पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले का। तो जैसे हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और इसके बराबर वाली जो विंडो है, बराबर वाली जो डिटेल्स हैं, इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डिस्प्ले एडाप्टर प्रॉपर्टीज। इस ऑप्शन पे डिस्प्ले एडाप्टर प्रॉपर्टीज पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक विंडो खुल के आ जाएगी सामने। अब ये जो विंडो है, इसमें आपको आपके जो डिस्प्ले एडाप्टर है या जिसे हम वीडियो कार्ड भी कह सकते हैं, उसकी तकरीबन कंप्लीट डिटेल्स आपको दी गई है। इस पे आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा आपके डिस्प्ले एडाप्टर का नाम। जैसे मेरे पास मेरे लैपटॉप में है इंटेल एच डी ग्राफिक्स 4600। उसके बाद थोड़ा सा नीचे एडाप्टर इन्फॉर्मेशन है, उसकी चिप टाइप दी गई है, डीएसी टाइप है, एडाप्टर स्ट्रिंग वगैरह है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको अवेलेबल ग्राफिक्स मेमोरी, टोटल अवेलेबल ग्राफिक्स मेमोरी यानी आपका जो कार्ड है इसके अंदर टोटल मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है इसके अंदर 2 GB की, 2176 MB यानी 2 GB। इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी। ये जो डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी है यही दरअसल हमारी वी रैम है। तो यहाँ पे मेरे पास 128 MB की वी रैम मेरे लैपटॉप में इस वक्त मौजूद है। तो ये था कंप्लीट तरीका वीडियो मेमोरी या वी रैम चेक करने का विंडोज़ 10 के अंदर। दोस्तों, जो हमारे लैपटॉप्स हैं और हमारी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सोल्यूशन देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सोल्यूशन दरअसल वो ग्राफिक्स सोल्यूशन है जो कंपनी की तरफ से हमें सीपीयू के साथ दिया जाता है। यानी कि वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होता है और वो जो जीपीयू है जो कंपनी की तरफ से लग के आया है हमारे लैपटॉप या सीपीयू में, उसी के साथ ही हमें वी रैम भी दी गई है और उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सोल्यूशन। अब ये जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सोल्यूशन होता है ये वैसे काफ़ी होता है हमारे नॉर्मल काम के लिए, लेकिन अगर हम कोई हैवी गेमिंग करने जा रहे हैं या हम कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह का या कोई ग्राफिक्स का कोई दूसरा काम करने जा रहे हैं तो वह हमारे लिए ये वहाँ पे नाकाफ़ी हो जाता है और हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक डेडिकेटेड जीपीयू और वी रैम के सोल्यूशन की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटेल की जो नई सीरीज़ है, इसका नाम है इंटेल आइरिस प्लस ग्राफिक्स। अब इंटेल आइरिस प्लस ग्राफिक्स जो है ये वैसे तो बहुत ही एडवांस्ड हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ हम हैवी गेमिंग की बात करते हैं और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की या फिर ग्राफिक्स के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ ये हमारे लिए नाकाफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि ये डेडिकेटेड जो ग्राफिक्स यूनिट होते हैं, जो ग्राफिक्स सिस्टम्स होते हैं, उनके मुकाबले में ये काफ़ी हद तक कमज़ोर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अक्सर गेम खेलते दौरान या कोई ग्राफिक्स का काम करते दौरान आपके पास एरर आ जाता है वी रैम का यानी वीडियो रैम का। तो ये वी रैम का एरर एक्चुअली दरअसल इसीलिए आता है क्योंकि आपके पास जो वी रैम है वो इनफ नहीं होती, इतनी काफ़ी नहीं होती कि आप कोई अपनी जो हैवी गेमिंग है या ग्राफिक्स का जो प्रोफेशनल आपका काम है वो आप उसका टास्क जो है वो इसमें आप कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है कितनी वी रैम की ज़रूरत पड़ सकती है किन किन कामों के लिए। वी रैम के जो कार्ड्स होते हैं उनकी दरअसल 3 किस्म की कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी 1 से 2 GB वाले
वी रैम वाले कार्ड्स की। 1 से 2 GB वाले जो वी रैम वाले कार्ड्स होते हैं उनसे आप अपने बेसिक गेमिंग ही कर सकते हैं, या फिर जो बेसिक आपका काम होता है कंप्यूटर्स में वही कर सकते हैं। यानी उनको आप समझ लें कि ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सोल्यूशन आता है, ये बिल्कुल उस जितने ही होते हैं, ये इतने ही काम कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक गेमिंग करनी है और आपके पास आपके जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सोल्यूशन है उसमें 1 से 2 GB तक के वी रैम अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप 1 से 2 GB वी रैम वाले कार्ड्स परचेज कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ किस्म आती है वी रैम वाले कार्ड्स की, वो है 3 से लेकर 6 GB तक के वी रैम वाले कार्ड्स। 3 से लेकर 6 GB तक के जो वी रैम वाले कार्ड्स हैं वो आते हैं दरअसल मिड रेंज वाली कैटेगरी के अंदर, और इसमें आप काफ़ी हद तक अपनी गेमिंग भी कर सकते हैं और जो ग्राफिक्स का काम है वो काफ़ी हद तक आप टास्क अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपने अगर 3 से 6 GB रैम कैटेगरी वाली रैम वाले वी रैम वाले कार्ड्स ख़रीदने हैं तो आप कम से कम 4 GB वी रैम वाले कार्ड्स ख़रीदें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अरसे तक आपका वो कार्ड चले तो फिर आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 GB रैम वाला कार्ड ज़रूर ख़रीद लें। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है वो है 8 GB या उससे ज़्यादा की वी रैम वाले कार्ड्स। ये जो कार्ड्स होते हैं ये बहुत हाई रेंज के होते हैं और इसमें आप अपने जो हाई रेंज के अब तक के जितने भी लेटेस्ट गेम्स हैं वो आप खेल सकते हैं, और जितने भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं या ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं वो इसमें आप चला सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको जितनी वी रैम की ज़रूरत होती है यानी वीडियो रैम की ज़रूरत पड़ती है, आप इतना ही कार्ड लें जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसको सिर्फ 2 GB की वी रैम की ज़रूरत है और आप 8 GB वाला वी रैम का कार्ड ख़रीद लें तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका काम जो है वो 2 GB वी रैम वाला भी कर लेगा। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB वी रैम वाला कार्ड ख़रीद लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी जो वी रैम है उसको किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो तो ये है कि आप एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड परचेज़ कर लें जिसमें अच्छा बेटर GPU और ज़्यादा से ज़्यादा वी रैम लगी हुई हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सिस्टम के बायोस में जाके वहाँ से सेटिंग में जाके आपकी जो चिपसेट सेटिंग होती है उसके अंदर VGA सेटिंग या ग्राफिक्स सेटिंग के नाम इस तरह करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी वीडियो रैम को या वीडियो शेयर्ड मेमोरी करके एक ऑप्शन होगा या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी बायोस कौन सी हैं, तो अलग अलग नाम से होता है लेकिन ऑप्शन तकरीबन सेम होते हैं। आप जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से बायोस में जाके आप अपनी जो शेयर्ड वीडियो रैम है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको एक हद तक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वही रैम है जो फिज़िकल आपके कंप्यूटर के अंदर रैम लगी हुई है वहाँ से शेयर होकर आ रही होती है। तो ऐसा ना हो कि आपके कंप्यूटर की आपकी CPU की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर हो, तो उसको इतना ही शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो उससे मुतासिर ना हो। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि सबसे बेहतर ये है कि आप एक ग्राफिक्स कार्ड परचेज़ कर लें और जो शेयर्ड मेमोरी बायोस में है उसको ना छेड़ें, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से शेयर्ड हुई भी आती है और वो मखसूस की गई होती है GPU और CPU के लिए। तो बेहतर है कि हम उसको ना छेड़ें और हम अलग से एक ग्राफिक्स कार्ड परचेज़ कर लें जिसमें GPU और वी रैम हमें बेहतर तरीके से जो है एक मिल जाए और उसको हम इंस्टॉल करके अपने टास्क जो है कंप्लीट कर सकें। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो रैम के हवाले से। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो वीडियो रैम के हवाले से तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब देके आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।